बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़ में 10 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। राहुल गांधी ने हरियाणा में संभाली कांग्रेस के संगठन की कमान। चंडीगढ़ कार्यालय में की वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग। राहुल गांधी ने ऑब्जर्वर के साथ भी की बैठक। फरीदाबाद में डीटीपी विभाग का चला पीला पंजा। अवैध कॉलोनी को किया ध्वस्त। लगातार अवैध प्लांटिंग पर डीटीपी विभाग की कार्रवाई जारी। फरीदाबाद में मानसून से पहले जलभराव रोकने के लिए प्रशासन सख्त। जलभराव वाली जगहों पर पहुंचे जिला उपायुक्त विक्रम यादव। साथ में नगर निगम, एफएमडीए, नेशनल हाईवे के अधिकारी रहे मौजूद। और देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। हरियाणा में 70 लोग कोरोना की चपेट में आए। लोगों को सावधानी बरतने की दी जा रही है सलाह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा कांग्रेस में 11 साल के बाद संगठन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 2 अलग अलग बैठक ली। पहली बैठक में हरियाणा कांग्रेस के 17 वरिष्ठ नेताओं से बात की और दूसरी बैठक में 21 केंद्रीय पर्यवेक्षकों और 77 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षकों ने हिस्सा लिया। करीबन 2.5 घंटे राहुल गांधी ने दोनों बैठक की है और बैठक में राहुल गांधी ने सभी पर्यवेक्षकों को संगठन बनाने के लिए ईमानदारी से काम करने के लिए निर्देश दिए हैं। और बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद का बयान। केंद्रीय पर्यवेक्षक और राज्य कमेटी के पर्यवेक्षक 30 जून से पहले जिलों का दौरा कर 6 लोगों का पैनल तैयार करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए बहुत गौरवपूर्ण दिवस था कि आज हमारे बीच में हमारा रक्षाबंधन के दिन भी है। गांधी परिवार के सदस्य, लीडर ऑफ अपोजिशन, पूर्व ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी स्वयं हमारे पीसीसी मुख्यालय में 1966 में हरियाणा बना है। अब तक कोई एलओपी या एआईसीसी प्रेसिडेंट नहीं आए थे। आज पहली बार वो यहाँ पर आए और बहुत टाइट शेड्यूल था। उन्होंने सीनियर एआईसीसी, सीनियर जो हमारे पीसीसी के जो लीडर्स थे उनके साथ पहले मीटिंग की। उसके बाद और इस बीच बेंगलुरु से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची और भगदड़ में 10 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। कई लोगों के घायल होने की सूचना। विक्ट्री परेड में आरसीबी समर्थकों की भारी भीड़ थी। ये बड़ी खबर आपको बताने के लिए, कई लोग जो हैं घायल होने की सूचना है। विक्ट्री परेड में आरसीबी समर्थक की ये घायल हुए हैं और आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान दरअसल ये भगदड़ मची है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची। भगदड़ में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। और ये तस्वीरें भी जहां पर आरसीबी विक्ट्री परेड की, जहां पर ये भगदड़ मची है, और तस्वीरों में देखिए कि कैसे लोग जो हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ का माहौल जो है वो अफरा तफरी का हो गया और कई लोग जो हैं घायल हुए हैं और इसके साथ ही साथ 10 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां उपायुक्त नेहा सिंह एक पॉलिथीन को सड़कों से एकत्रित कर टिपर में डाल रही थी, जिसे देख आम नागरिक भी उपायुक्त की इस कार्यप्रणाली से प्रभावित हुए और साथ ही उन्होंने भी महास्वच्छता अभियान के साथ जुड़ने का संकल्प लिया।
आपको बताते चले कि पिपली गीता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी के आदेशानुसार महास्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें उपायुक्त नेहा सिंह ने करीब 2 घंटे श्रमदान किया। इसके साथ ही पॉलिथीन रखने को लेकर चेतावनी देते हुए सड़कों पर गंदगी फैलाने पर सीधी कार्रवाई करते हुए 8 चालान भी किए हैं। हमेशा इच्छा होती है कि कुरुक्षेत्र बिल्कुल साफ रहे, स्वच्छ रहे हमारा शहर। हम लगातार ऐसा अभियान चलाते आ रहे हैं, लोगों से अनुरोध भी करते हैं कि कृपया करके वो सड़क पर प्लास्टिक ना फेंके, टॉफी चॉकलेट के रैपर ना फेंके। इसके बावजूद लगातार मेहनत के बावजूद भी सड़क काफी गंदा है। दुकानदार भी बिना सोचे अपनी दुकानों के आगे कचरा फेंक देते हैं। तो आज हमने फिर से वो एक मेगा अभियान स्टार्ट किया है। नानौंद की दादा देवराज धर्मशाला में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हल्का स्तरीय मीटिंग हुई, जिसमें इनेलो के राष्ट्रीय सचिव उम्मेद लोहान पहुंचे। इस मौके पर इनेलो की हल्का स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। राष्ट्रीय सचिव उम्मेद लोहान ने कहा, इनेलो द्वारा प्रदेश जिला स्तरीय कार्यकारिणी की गठन पहले ही हो गया है और आपको बताते चले कि कार्यकारिणी का गठन जो है वो किया गया है। आज नारनौल हल्के की जो कार्यकारिणी उसकी हमारे संसदीय सचिव जी ने घोषणा की है। नए पद अधिकारी बनाए, सभी पदाधिकारी साथियों यहाँ बुला के उनकी घोषणा की गई है। तो जैसे भी बढ़िया बढ़िया साथी हैं दोबारा पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको पद से नवाजा गया है। तो हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी पुराने साथी हैं वो पूरे इस हल्के नारनौल हल्के में जाकर, जैसे पहले स्वर्गीय देवराज जी के टाइम में नारनौल हल्का में लोग दल हुआ करती, जैसे सभी साथियों में जोश था, पदाधिकारी और सब में जोश था, वो गाँव गाँव जाएंगे और वही इंडियन नेशनल लोकदल स्वर्गीय देवराज के टाइम में भी वो फिर से खड़ी। पूरे प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से संगठन को मजबूत करने का अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश, राष्ट्रीय और जिला अध्यक्ष लेवल तक सारी नियुक्तियां हो चुकी हैं। अब उससे अगली कड़ी में हल्कों की कार्यकारिणी के गठन का काम पार्टी द्वारा शुरू किया गया है। आज नारनौल हल्के के संगठन की घोषणा की गई है। आपके सामने सब साथियों को जिम्मेवारी देने का काम किया गया है। आज पार्टी के संगठन के प्रति, भाई अभय सिंह चौटाला के प्रति लोगों में असीम उत्साह है और पूरे प्रदेश के किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, कर्मचारी सब एक टक निगाहों से इंडियन नेशनल पार्टी की ओर देख रहे हैं। 6 जून को मुख्यमंत्री के आगमन पर एक और जहां उनके आने वाले हर रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा है, चमकाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पलवल के अन्य इलाके जलभराव, गंदगी से और इस कदर अटे पड़े हैं कि क्षेत्र की जनता त्राही त्राही करती दिखाई देती है और पिछले चुनाव में अपनी भूल का एहसास करते दिखाई देती है। अलीगढ़ रोड पर जलभराव इस कदर विकराल मुसीबत बन चुका है कि वहां से निकलने वाले राहगीर, आसपास के दुकानदार बेहद दुखी दिखाई देते हैं। दुखी दुकानदार बीजेपी सरकार और जिला प्रशासन से उम्मीद की किरण भी तोड़ बैठे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से ये जलभराव एक बड़ी समस्या बना हुआ है। मामूली बारिश के साथ ही यहाँ पानी इस कदर भर जाता है, दुकानदारों की दुकानदारी खत्म हो जाती है, वाहन चालकों के वहां से निकलने पर वाहन खराब हो जाते हैं। इसको लेकर लोगों ने प्रशासन से अपील की है। कई साल पुरानी परेशानी, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे अभिनेता हो, आज तक यह रोड को कहीं पे समाधान ना हुआ जी। इतना बुरा हाल है जो पूरे पलवल को नरक है रोड पे, और सब आके चले जाए, हम करेंगे, कोई आज तक कहीं ना कोई इलाज ना करो रोड को, कहीं ने भी
सब वो दिखा जाएगा हम इतने बड़े हुए हैं जी, वो करेंगे काय बात तक पानी को निकालना हुआ है। इस परेशानी सब देखते रहे, 50-100 आदमी रोज गिरा हमें, और रोज कहीं हाथ में लगे, कहीं पाम में लगे, कहीं बालक गिर रो, कहीं बड़ो गिर रो, कोई पानी में गिर रो, कोई कचहरो। कोई 1% भी कहे कोई सुधार नहीं, कोई सुझाव नहीं, और कोई काम करके राजी नहीं, चाहे कोई नगर पालिका को हो, चाहे बिना नगर पालिका को हो, चाहे कोई चेयरमैन हो, चाहे पार्षद हो, चाहे कोई विधायक हो, कोई कहीं पर सुधार ना हो जाए बात तक। ये नाले की खराबी है, पानी को कोई रास्ता ना है, निकाल ही ना है। कब से है ये हालात? ये तो घने दिन से ज्यादा है कि कोई सुनने वाला है या नहीं? कोई सुनने वाला। मंत्री भी हमारे यहाँ से बन चुके हैं। मंत्री जी सबसे पहले यही कही गया सड़कें बनाएंगे या पानी को समाधान करेंगे, अब तक कुछ ना कहो। किस प्रकार की परेशानियां देखने को आती है आजकल पर आपको? यातायात की परेशानी आवे, व्हीकल की परेशानी आवे, पैदल आदमी आने जाने की परेशानी आवे, सब परेशानी। वैसे सीएम आ रहे 6 तारीख को, एक तरफ पूरी सड़कें बन रही है पलवल, और ये इस रोड को तो देखने नहीं आ रहा, क्या लोग अब ये कहेंगे का ये रोड बन जाए, यही व्यवस्था ठीक है क्या? कागल का रास्ता हो जब पानी भरा पड़ा कई दिनों से। कब से भरा पड़ा है? 15-20 दिन हो गए। कोई सुनाई हो रही है? नहीं हो रही? ना कोई सुनाई। तो ऐसे कैसे पर काम चला रहे हो? कागज धंधो पानी सब बंद हुआ, परेशान है। कहीं शिकायत की है? शिकायत कल परसों आई थी, यहाँ पे करवाए बोले साफ करवा के टाइम करते जाते। कौन आए? ये करिए बनी के आए, करके चले गए। फिर आप कोई बंद फटफाट करो, शाम को बंद हो जाता है, सुबह जाते हैं पूरी से। पूरा माहौल खराब है, गली में परेशान है, रोड पे कोई नहीं सुनवाई कर रहा है, परेशान है, क्या करें? तसल्ला कंप्लेंट कर ली, रिपोर्टर आ लिए, कोई ध्यान न दे रहा हो काई पे भी। परेशानी क्या भाई, एक तो देखो अपने मतलब कुछ सिक्योरिटी वालों को, लेडीज वालों रास्ता बंद है जाए, लेडीज गिर जाए, गड्ढे इतने कल्टरी वालों उसको नुकसान है वो काफी। रतिया में आखिरकार बुधवार आज नगर पालिका प्रधान और पार्षदों की 7वीं बार हुई बजट बैठक में नगर पालिका का 27 करोड़ 88 लाख रुपए का बजट पास हुआ। बुधवार को हुई बजट बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका प्रधान प्रीति खन्ना ने की। बैठक में नगर पालिका उप प्रधान जोगिंदर नंदा और 7 अन्य पार्षद पहुंचे, जिन्होंने बजट प्रस्ताव का समर्थन और कोरम पूरा होने पर नगर पालिका सचिव शुभम कुमार ने नगर पालिका के 23 करोड़ 88 लाख रुपए बजट पास होने की घोषणा की। तो वहीं बजट का विरोध कर रहे अन्य 9 पार्षद बजट बैठक में नहीं पहुंचे और उन्होंने नगर पालिका कार्यालय के प्रांगण में पहुंचकर बजट बैठक का विरोध करते हुए कहा कि जब तक उन्हें पिछले बजट का लेखा जोखा नहीं दिया जाता, पिछले 3 सालों में लगाए गए टेंडरों का पूरा रिकॉर्ड नहीं दिया जाता, तब तक वह नगर पालिका बैठक में भाग नहीं लेंगे। आज का जो ये बैठक थी बजट को लेकर, क्या रहा इसमें? जिस तरह पहले 6 बैठकें, पहले तो मैं शहरवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे जो एमसी भाई हैं जिन्होंने आज बजट पास करवाया है। और पहले 6 मीटिंगें कैंसिल हो गई थी, अब 7वीं मीटिंग में हमारा बजट पास हुआ है और आज हमारे पास 28-29 करोड़ हम शहर के लिए और जो बाकी छोटे मोटे कामों के लिए 8-9 करोड़ छोटे कामों के लिए है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां स्नेहित सरोवर नजदीक पंजाबी धर्मशाला में महिला मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में इंडियन नेशनल लोकदल महिला विंग प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला शिरकत की। इस दौरान सुनैना चौटाला का इनेलो नेत्री तनुजा और महिलाओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के कल्याण, सम्मान और सुरक्षा का दावा करने वाली बीजेपी के राज में महिला उत्पीड़न के मामले में बढ़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले बहन बेटियों का चीरहरण कर रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश और पूरी वेस्ट सरकार को सुना। जहां तक आपने सवाल किया कुरुक्षेत्र आने का, तो कुरुक्षेत्र में आज हम लोग महिलाओं को एकत्रित करके उनसे सलाह मशवरा करने आए, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमेशा ये चलन रहा है कि हम जब भी कोई पदाधिकारी नियुक्त करते हैं या जब भी कोई टिकट वितरण होता है एमएलए के लिए, एमपी के लिए, तो हम अपने कार्यकर्ताओं से सलाह जरूर लेते हैं। उसी सिलसिले में
पहले हमने जिला वाइज महिला कैडर को सजग किया और अब हम हल्के के लिए महिलाओं के नाम लेने उनसे सलाह करने आए हैं। वही साथ साथ महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको भी हमने सुना और उसके ऊपर भी हम जरूर कुरुक्षेत्र पुलिस ने किरमच गांव में झगड़े के दौरान गंभीर चोट से आई राम रतन हत्या मामले के नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसकी जानकारी थाना केयू के प्रभारी निरीक्षक ने दिया है। जानकारी के अनुसार वहां पहुंचे बच्चे के पिता की दूसरे पक्ष के द्वारा सिर पर लोहे की रॉड मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सीन ऑफ क्राइम टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। आरोपी से वारदात में प्रयोग की गई लोहे की रॉड भी बरामद की गई है। अन्य आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। 29 तारीख को गांव किरमच में झगड़ा हुआ था, उसमें राम रतन की मौत हो गई झगड़े में। इसमें जो मुकदमा दर्ज है उसमें 3 आरोपी जो हैं बाई नेमन को गिरफ्तार किया गया। इसमें सबसे पहले मेन एक जो है मोहित है, तो किरमच का रहने वाला है। इसके अलावा आर्यन है लड़का एक और एक राम कुमार उर्फ काला है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश किया जाएगा और मोहित को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। बाकी जो बचे आरोपी हैं उनको भी टीम में लगे हुए जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने मेवात के 9 गांवों के किसानों की अधिग्रहित कृषि भूमि के लिए जायज मुआवजे को लेकर जारी आंदोलन के समर्थन में स्थानीय सब डिवीजन कार्यालय तोशाम पर प्रदर्शन किया और एसडीएम की तरफ से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया। इस अवसर पर उपस्थित प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए संगठन के जिला प्रधान रोहतास सिंह सैनी और जिला सचिव एडवोकेट बस्ती राम ने बताया कि मेवात के 9 गांवों की कृषि जमीन को सरकार ने अधिग्रहण किया था और सरकार ने किसानों से वादा किया कि 71 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सरकार बाद में अपने वादे से मुकर गई। किसानों से धोखाधड़ी साजिश के तहत अंगूठा हस्ताक्षर करवाकर 46 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा तय किया गया। किसानों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, उसका मुआवजा राशि अब तक नहीं दिया है, जबकि इन्होंने 71 लाख रुपए देने की जो बात की और वो इन्होंने मतलब 25 लाख कम जैसे मुआवजा दिया है। तो इसके बारे में जब किसानों ने वहां विरोध प्रदर्शन किया तो उन पर लाठीचार्ज हुआ। तो इसके लिए हमें किसानों के साथ अन्याय न करने, अत्याचार न करने और उनका उचित मुआवजा देने के लिए इसलिए आज एसडीएम साहब को। खबर भिवानी से है, जहां आजाद नगर क्षेत्र में 3 साल से गंदा पानी पीने के लिए क्षेत्रवासी मजबूर हैं। बताते चले कि शहर की विभिन्न कॉलोनियों के लोग जो हैं बुधवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग में पिछले 3 साल से गंदे पानी की सप्लाई और कई महीनों से सप्लाई न होने पर अधिकारियों से मिले और अपना रोष जाहिर किया। तो वहीं सांसद धर्मवीर ने पब्लिक हेल्थ अधिकारियों पर लापरवाही करने का जिम्मा फोड़ा है। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अधिकारियों को संग बैठक करने की बात कही, जिसके बाद एक्ससीएन सूर्यकांत ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। और हम पिछले 2005 से बैंक कॉलोनी में रह रहे हैं, तब से और अब तक हम देख रहे हैं कि वहां पानी की इतनी बुरी समस्या है और हर बार गर्मी में और सर्दी में दोनों टाइम हमारे पानी नहीं आता है। और 20 बार प्रशासन को बोल दिया, एमपी साहब के पास भी जाए, एमएलए साहब के पास भी जाए, हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। देखिए, ये सही बात है, अब तो नहर का पानी भी आ गया, वाटर टैंक भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो स्टाफ है इस पब्लिक हेल्थ का इंजीनियरिंग विंग, वो कहीं ना कहीं गफलत कर रहा है। ये जानबूझ के कर रहा है या कैसे, मुझे ये तो नहीं पता। मैंने भी एक मीटिंग बुला के कहा था कि जहां पानी 7-7 दिन नहीं आता, क्या हम बगैर पानी के 7 दिन रह सकते हैं? अब उदाहरण के तौर पर एक
बैंक कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा, पानी गंदा तो इनकी समस्या है। आजाद नगर कॉलोनी में वो कह रहे गर्मियों के टाइम हमें पानी नहीं पहुंच पाता, ठीक है, जिसके लिए उनका पॉसिबल वे उनकी साइट पर जाकर हम करेंगे, ठीक है। हमारे जो कर्मचारी हैं जो हमारे साथ लगे हैं वो भी इस बारे में बताएंगे, और कुछ इनकी लाइन लगनी है वो भी लगवाएंगे ताकि इनको पानी मिल सके। सर उनका कहना है कि बार बार जो है आपके संज्ञान में मामला ना बार बार नहीं है, ये अभी नया है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले हमारी एमपी साहब से मीटिंग थी जब ये मामला आया था, जिसके लिए हमने सर जैसा 2.5-3 साल से हमारे गंदा पानी आ रहा है। हमने पहले भी कंप्लेंट की थी, ये आके कट मार के चेक किया था तो उसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं। अब फिर जैसे सीवर का लेवल नीचे हो जाता है तो पानी आता साफ, और 15-20 दिन रहता है, उसके बाद फिर ये दिक्कतें आने लगती है। अब बिल्कुल सीवर का पानी आ रहा है, हम साथ भी ले रहे हैं, बोतल है यहाँ पे, ठीक है ना, वो आपको दिखाई भी थी। क्या अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दिया सर, इन्होंने दीपक जी को बोला, दीपक शर्मा जी को, वे कल सुबह आएंगे। पानी सप्लाई 7 बजे आता है, 7 से 7:45 तक आता है, वो आके अपने कॉलोनी से बोल रही हूँ। 3 महीने में तो पूरी सर्दी में पानी नहीं मिलता, तो गर्मी में क्या पानी मिलेगा। और इतने परेशान हो रहे हैं कि जो बस पूछो ही मत। कम से कम हमारा पानी का समाधान होना चाहिए। एक्शन के पास आते हैं, जेई के पास आते हैं, टैंकर डलवा देंगे, हमारा फोन भी नहीं उठाते वो। ये बात है जी। तो हमारा पानी, अब कितने समय से पानी नहीं आ रहा आपके घरों में? पानी जी हमारा तो पूछो मत, 3 महीने का बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन वैसे पानी की कमी तो हमारा बहुत दिनों से हो रही है। भूमाफियाओं के खिलाफ डीटीपी का पीला पंजा लगातार मुसीबत बना हुआ है। बड़े पैमाने पर अवैध प्लांटिंग, फार्म हाउस और अवैध रूप से चल रही गतिविधियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। लोकसभा में डीटीपी विभाग ने अवैध प्लांटिंग करने वाले बिल्डरों की बनाई कॉलोनियों, फार्म हाउस और उनके दफ्तरों को तोड़ने के लिए पीला पंजा काम कर रहा है। इसको लेकर डीटीपी अनिल मलिक ने बताया कि लगातार अवैध प्लांटिंग पर डीटीपी विभाग की कार्रवाई जारी है। गांव सयाना सैदा में मंदिर की जमीन और उसके प्रबंधन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गांव के लोगों ने मौजूदा मंदिर कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही डीसी और सीएम को शिकायत लिखकर कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंपी है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार मंदिर के नाम करीब 15 एकड़ कृषि भूमि है, जिससे हर साल लाखों रुपए का ठेका आता है। इसके बावजूद मंदिर की देखरेख, साफ सफाई और धार्मिक गतिविधियों में भारी लापरवाही बरती जा रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कमेटी में पारदर्शिता का अभाव है और मंदिर की आय का उपयोग कहां हो रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लोकल जात है सारी, अपनी सहमति से हम ये चाहते हैं भी ये लड़का हमारी निगाह में आए और ये हमें कुछ नहीं देना चाह रहे भी आगे से। और इसमें जो गरीब जनता की सहयोग होना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल रहा है। इस कमेटी में जो नवी बनी है इसमें सारी जातों में से एक बंदा लिया गया और हम चाहते हैं कि सब में से सबको पता होना चाहिए और सारी जात में से एक बंदा होना चाहिए। सारा रिकॉर्ड आना चाहिए। जो इसके 15 किले नाव है तो उसका रिकॉर्ड एक भी नहीं दे रहे हैं। जैसे कि नवी कमेटी बनी है, सारे मंदिर ना तो पूजा के टाइम आते हैं, ना कोई प्रोग्राम होता है इसमें मंदिर में, तब आते हैं। जब बोली होती है तब सारे मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसका मतलब फिर लालच के लिए लगे हुए हैं वो। जो गांव के हैं, जो गांव के जो जितनी दुनिया है, जितने लोग हैं, सब इकट्ठे होकर पूछते हैं कौन है, कौन जिम्मेवार है, कौन इनका। और बहुत ही 5-6 सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं और जो भी खत्री लोग हैं यहाँ पर, वो यहाँ मंदिर में सिर्फ बोली के टाइम पे रहते हैं और अपनी बोली जो भी होते हैं वो पैसे लेकर, और 1 साल तक कभी भी यहाँ आकर दर्शन नहीं देते। और जब भी कोई काम कराते हैं उनसे 10 बार कहकर। हमारी जो मीटिंग हुई है ग्रामवासियों की, सारे ग्रामवासी इकट्ठे हुए हैं। कारण ये है जो शिव मंदिर की एक ही परिवार के लोग हैं जिन्होंने कमेटी बनाई हुई थी। सभी वो खत्री लोग हैं, एक परिवार के लोग हैं और हर साल मंदिर के नाम जो 15 किले 2 कनाल जमीन है उसकी बोली करवाते हैं। हर साल वहाँ का पैसा लेकर और चले जाते हैं। वो सभी लोग पेवा में रहते हैं। अगर गांव वाले उनसे कोई हिसाब किताब मांगते हैं तो आज तक उन्होंने कोई भी हिसाब किताब गांव वालों को कभी भी नहीं दिया। और इस बात
को लेकर के सभी ग्राम वासियों को इस बात से इतराज है। जिले में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता, खुफिया विभाग और आरटीओ विभाग की संयुक्त टीम ने सुबह से लेकर देर रात तक अभियान चलाकर 31 ओवरलोड वाहनों को पकड़ लिया। इन सभी पर करीब 18 लाख रुपए का चालान किया गया। कार्रवाई की शुरुआत सुबह करीब 6 बजे महेंद्रगढ़ कनीना रोड से हुई, जहां टीम ने 10 ओवरलोड वाहनों को पकड़ा। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग